सेबी की लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि 1.8 लाख करोड़ का लॉसेस है रिटेल ट्रेडर्स को 3 साल के भीतर भीतर। गुजरात के ट्रेडर्स की बात करें तो 8,888 करोड़ रुपए का लॉस लगा है F&O से। वहीं इंडिया के अंदर F&O ट्रेडिंग का सक्सेस रेट को अगर हम देखें तो 7% ही पैसा कमा पाए हैं इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन 3 इयर्स F&O सेगमेंट से, एंड 93% लॉसेस करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अब बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। पहले ये कहा करते थे कि सिर्फ और सिर्फ 7% नहीं बल्कि 1% ही पैसा बनाते हैं, एंड 93% नहीं बल्कि 99% इंडिविजुअल ट्रेडर्स लॉस करते थे। आज की डेट में जो लॉसेस की संख्या है वो थोड़ी सी घटी है, एंड सक्सेस रेट 1% से बढ़कर 7% पर पहुंच चुका है, जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। अब बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने बियर कार्टेल का नाम नहीं सुना होगा। मनु मानेक बहुत ही फेमस है वर्सेस हर्षद मेहता स्कैम 1992, और उनमें शामिल लोग जो मेंबर्स दिखाए गए हैं नेम बदल कर, वो आज की डेट में हमें कुछ और नाम से जाने जाते हैं। कोई यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर जो है ओन करता है, तो कोई यहाँ पर जो है ना एक अच्छा खासा इन्वेस्टर है। कोलकाता बियर कार्टेल जो कि जानी जाती है द ब्लैक कोबरा ऑफ दलाल स्ट्रीट, इनका काम था कि अगर कुछ भी हाथ में नहीं आया ना, गिरा देंगे मार्केट, क्रैश करवा देंगे मार्केट, क्योंकि उस वक्त कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते नहीं थे, सब काम ऐसे ही चलता था। इवन किसी को ये नहीं पता था कि प्राइसेस क्या चल रहे करंट टाइम, फर्रे बटते थे भैया, ऐसे ही चलता था। तो उस ग्रुप का जो एक लीडर थे वो थे मनु मानेक, जिनका नाम सबने सुन रखा है, एंड उनके साथ जो काम करते थे वो थे राकेश झुंझुनवाला, जो कि पब्लिकली हमें देखने को मिल जाते हैं, उनका नाम देखने को मिल जाता है। आर.के. दमानी, रामदेव अग्रवाल, शंकर शर्मा, दिनेश दलमिया एंड अजय कायन, निमेश कंपानी। अब इन सभी नामों में से ये अगर आप 3 नाम हटा देंगे तो हमें इनके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन जो उच्च कोटि के नाम है जैसे कि राकेश झुंझुनवाला, आर.के. दमानी, रामदेव अग्रवाल, शंकर शर्मा को तो हम जानते ही हैं। रामदेव अग्रवाल जो कि हमें देखने को मिलते हैं एक बड़े ब्रोकरेज फर्म के यहाँ पर जो है ओन करते हैं। आर.के. दमानी आज की डेट में बिलीनियर है, एंड एक कंपनी भी ओन करते हैं। राकेश झुंझुनवाला, लेट राकेश झुंझुनवाला जी, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, एंड किस तरीके से रेयर एंटरप्राइजेस उनका चल रहा है, एंड जिस तरीके से नेटवर्थ है वो हमें पता ही है। बट एक क्वेश्चन मार्क आता है कि आज की डेट में हम देखें कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है, जब रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर मार्केट में हम करेंगे क्या? इनसे कोई पूछा है क्या कि आप पैसे कहाँ से लेकर आए? क्या लोन लिया था? क्या मार्जिन ट्रेडिंग करी थी? कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से आपने इतनी बड़ी जो वेल्थ है वो कमा पाई है। कुछ तो होगा ना, मतलब बॉस कुछ तो होगा। हकीकत बताओ। हकीकत कोई नहीं बता। फैक्ट यही है, रियलिटी यही है, हकीकत कोई नहीं बताएगा, मरते दम तक नहीं बताएगा। आप लिख के रख लीजिए कोई बात, बहुत कम 100 में से 99% लोग होते हैं वो अपनी हकीकत छुपा जाते हैं। 1% ही लोग होते हैं, 1% से भी बहुत कम रेशियो होता है जो खुलकर बात करते हैं कि हाँ भैया मैंने कुछ ऐसा किया था। एक्चुअल में अगर आप देखें तो उस वक्त क्या था सिनेरियो, राकेश झुंझुनवाला जी को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने लोन लिया था, वो सीए भी थे, एंड उन्होंने यहाँ पर काम किया था जैसे शेषा एंड वगैरह वगैरह स्टॉक्स हम जानते हैं, तो स्टॉक्स में किया था। बट यहाँ पर मार्जिन की कोई कमी नहीं। एक बात फैक्ट ये भी है, मार्जिन की कोई कमी नहीं थी उस वक्त, एंड उस टाइम अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी फैसिलिटीज जो थी वो प्रोवाइड करवाते थे। बट आज की डेट में हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है किसी भी इन्वेस्टर के पास। फैक्ट ये है। अब अगर आप मार्जिन की बात करोगे, इन्होंने तो पैसा बना लिया भैया, एक बार यहाँ पर शुरुआत करी, पैसा बना, पैसे से पैसा बनता जाता है, एंड कॉन्टेक्ट बनते गए तो और यहाँ पर जो ना एक जो ग्रुप हो जाता है वो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रुप था। लेकिन आप कुछ भी कह लो, 4 नाम है, इन चारों नाम से अगर आप पूछेंगे एंड समझेंगे तो इन्होंने एक चीज करी है, रिस्क लिया है। एंड आज की डेट में सभी जो आज देखने को मिल रहा है कि रिस्क है, बड़ा रिस्क है, ये है वो है, रिस्क है, इसका रिस्क है, तो ये सब ना चल रहा है बहुत लंबे टाइम से। तब भी रिस्क था, उन्होंने लिया, बन गए। आज भी जो रिस्क ले रहे हैं, कुछ लोग बन गए हैं, कुछ लोग मिट गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। होता क्या है कि ईगो के ऊपर काम होता है। अब यहाँ पर क्या है, इनका माइंडसेट बहुत अच्छा हो गया था, एंड इनके जो मेंटर थे वो काफी स्ट्रॉन्ग थे। तो हर एक के पास मेंटर नहीं होता है, लेकिन हाँ रिस्क लिया था, एंड हाँ ट्रेडिंग आपने भी करी थी, एंड उसके बारे में बोली। अब आज की डेट में क्या होता है, जब भी इनका इंटरव्यू आता है, ट्रेडिंग ये है, ट्रेडिंग वो है, बिकॉज ऑफ पैसा बना लिया है आप लोगों ने, एंड अब आपको जरूरत नहीं है। अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे एक इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है ना, एक चैनल का इंटरव्यू है जिन्होंने लिया,
उन्होंने अपने यहाँ पर जो है जो भी ग्रैंडसन है उनको HDFC का जो शेयर है वो गिफ्ट किया था। अब ये हकीकत है, बिल्कुल आपने किया होगा बिकॉज ऑफ आपके पास पैसा है। आज की डेट में HDFC का प्राइस कितना चल रहा है? 1700 के अब चल रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। आज अगर आप देखेंगे 100 शेयर खरीदने में 1,70,000 रुपए जाते। हर एक के पास वो पैसा नहीं है आज की डेट में। फैक्ट ये है, अगर आप देखेंगे जमीनी स्तर पर देखेंगे इतना पैसा नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक का इतना यहाँ पर क्वांटिटी उठा लें। एंड क्वांटिटी मैटर करती है, तो पैसा बना चुके हैं ये लोग, इंटरव्यू आकर कुछ भी बोल सकते हैं, ये एक सीधी सी बात है। बट हकीकत की बात कोई नहीं करेगा कि कैसे आप पैसा बनाओ, इसके ऊपर कोई नहीं बात करता। छोटी मोटी चीज, इक्विटी, अच्छे स्टॉक चुनिए, अच्छे ये वो चल रहा है तो ये अच्छे स्टॉक चुनिए, तो ये ऐसे भाई ऐसे काम नहीं होता। जमीनी स्तर की बात करें, अब मैं आपको बताता हूं कि 3 साल पहले अगर आप देखेंगे ना, कोविड के टाइम या कोविड से थोड़ा सा पहले अगर आप देखोगे 10 टाइम मार्जिन मिलता था। मार्जिन से ही आप सब बने हैं, सिंपल सी बात है। मार्जिन से इनको भी मिला है, मार्जिन आपको भी मिल रहा है, बट उस वक्त की बात कुछ और थी, आज की डेट में मार्जिन कुछ और है। 10 टाइम मार्जिन है, ठीक है ना। यानी कि अगर आपके पास 5,000 रुपए है तो उसका आपको जो है वो 50,000 रुपए हो जाएगा। अब उसके बेसिस पर आप इंटरडे में ट्रेड करिए या डिलीवरी पोजीशन ले जाइए। ये चलता था 3 साल पहले। सेबी के नए रूल्स आए, मार्केट को चढ़ता देखा, वो मार्जिन का यहाँ पर जो है ना 10 गुना मार्जिन मिलता था, आज की डेट में 5 गुना है। किसी यहाँ पर जो है ना आप अकाउंट चला रहे हो उसमें 4 गुना मार्जिन मिल रहा हो, यानी 4,000 है तो 16,000 या 5,000 है तो सिर्फ 20,000 रुपए आपका होता है। उसमें इंटरडे करना हो कुछ भी कर लीजिए, डिलीवरी ले जाना बड़ा मुश्किल हो चुका है आज की डेट में। तो वो चीज ना 3 साल पहले काफी आसान थी मार्केट के अंदर, आज की डेट में काफी यहाँ पर मुश्किल हो चुकी है। एंड इतने से मार्जिन से कुछ नहीं होता, स्टॉक्स बहुत महंगे हैं। एंड देखिए ये एक फैक्ट है, आज की डेट में इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल हो चुका है F&O के अंदर, इसीलिए लॉसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे। अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव हो रही है। यूएस मार्केट के अंदर इतना नहीं है, इतना जापान के अंदर नहीं है। वहां पर लोग जो है ना ट्रेडर ने कमाया है पैसा। थोड़ा सा इन्फो हम लेकर आते हैं यूएस मार्केट की, थोड़ा सा ही इन्फो मिलता है, ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है F&O को रिलेटेड। कितना यूएस के अंदर ट्रेड होता है उसके ऊपर इतना ज्यादा नहीं पता कि कितना ट्रेडर यहाँ पर हो चुका है वगैरह वगैरह, बट एवरेज डेली वॉल्यूम जो है ना वो हमारे सामने है। एवरेज डेली वॉल्यूम अगर आप देखेंगे यूएस ऑप्शंस का, तो यहाँ पर 29 मिलियन का एवरेज डेली वॉल्यूम था 2020 में, जो कि बढ़कर 2023 में 43 मिलियन पर पहुंच चुका है। एंड 2024 में ये 46 मिलियन का यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो पर डे हो रहा है, एवरेज। अब NYSE में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक साल के ऑप्शन मिल जाते हैं। बहुत सारे हैच करने के लिए तरीके हैं वहां पर, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। हमारे पास संख्या है कि इतना आ रहा है, वो आ रहा है वगैरह वगैरह, बट एक्चुअल में फैसिलिटीज जो होने चाहिए, जो हमारे पास होने चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, वो एक्चुअल में नहीं है। तो मैं ये सब कह सकता हूं कि इंडिया का जो ट्रेडर है, जो वाकई में चीजें देखकर ट्रेड कर रहा, भले ही लॉस कर रहा हो, लॉस हो रहा हो, उसका लॉजिक नहीं काम कर रहा हो, मेरा लॉजिक काम नहीं कर रहा, मुझे लॉस हो जाता है, सिंपल सी बात। अभी जो देखें इस FY25 में मेरा लमसम 19,000 का लॉस, मैं 19,000 का लॉस कैरी कर रहा हूं। उसमें सबसे बड़ा लॉस मेरा ब्रोकरेज का है। सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो मुझे ब्रोकरेज का होता है, क्योंकि मैं छोटे छोटे ट्रेड मारता हूँ, तो उसमें ना ऐसी चीजें हो जाती हैं। एंड पैसे की बहुत किल्लत है, सीधी बात। मेरे अकाउंट में सिर्फ 2-3 हजार रुपए ही रहते हैं, 2-3 हजार से ज्यादा नहीं रहता है। तो बचा कुछ है बस महीने का 2-3 हजार रुपए, उससे या तो बन जाएगा या फिर बिगड़ जाएगा। एंड 1 टाइम का होता है। तो ऐसे भी कुछ ट्रेडर है मेरे जैसे जिनके पास पैसा नहीं है, बट हाँ स्किल से यहाँ पर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रही है, ये मैं कह सकता हूँ। लॉसेस है लेकिन स्किल जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। एंड प्रॉफिट कभी कभार निकालते रहते, तो बाद में पता नहीं चलता कि लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों के साथ है। किसी का पैसा है तो वो पैसे में ईगो में हो जाता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ इंडियन ट्रेडर जो है ना, अगर वो यूएस के मार्केट में ट्रेड करने लगा तो आज की डेट में मोस्ट प्रॉफिटेबल होगा कंपेयर टू जो इंडिया में उसके हालात। अब आज की डेट में हमारे निफ्टी में क्या हो रहा है जरा समझते हैं, लॉसेस कैसे हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपका ब्रोकरेज का लॉस हो रहा है। अगर आप हैवी ब्रोकर के साथ है जिसके पास 50-60 रुपए का ब्रोकरेज लग रहा है, तो भैया उससे दूर हो जाए। क्योंकि अगर आपने 10 ट्रेड मारे हैं, 10 ट्रेड अगर आपके सही निकले ना, एंड 11वां ट्रेड अगर थोड़ा सा लॉस भरा निकल गया एंड आपके हाथ में कुछ ही यहाँ पर प्रॉफिट बचा है प्लस ब्रोकरेज, तो ओवरऑल आप जो है ना 600 का तो ब्रोकरेज आपका ऐसे ही बन गया। 600 रुपए 500 रुपए का ब्रोकरेज ऐसे ही बन गया।
एंड प्रॉफिट आपका बचा पाया, आपने पूरा यहाँ पर 1000 रुपए का प्रॉफिट किया, एक आपका जो है ट्रेड खराब चला गया, आपके पास सिर्फ 400 रुपए का ही प्रॉफिट बचा है, देन सीधी सी बात है 100 रुपए का लॉस है एक्स्ट्रा। तो भैया आपको बचेगा क्या? आपने जो कमाया वो तो गया पूरा, तो आप ब्रोकरेज भर पाए, ऊपर से 100 रुपए और चले गए। तो ब्रोकरेज का बहुत बड़ा लॉस है इंडिया के अंदर, जो कि हमें टैक्सेस हमें पता है और कितने मुश्किल से यहाँ पर कमा पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये कभी नहीं सोच पाएगी, वो चीज एक है, ठीक है ना। तो ब्रोकरेज का लॉस पहला। दूसरा आपका जो है, ये आपके सामने जो स्पेकुलेटिव मार्केट चल रहा है हमारे सामने निफ्टी, अब उसमें हो क्या रहा है भैया, यहाँ पर ना किसी को क्रैश नहीं चाहिए। जो टीवी वाले अचानक एनालिस्ट भड़बड़ा जाता है ना गुल्लू, वो उसको लगता है ओ बाप रे क्रैश मांग रहे हैं ये लोग, क्रैश नहीं हो सकता, नोबडी वांट क्रैश। ओके, क्रैश का मतलब है 20-30%, 40% गिर जाना, वो किसी को चाहिए? किसको चाहिए? कोई नहीं कमा पाएगा उसमें, सीधी सी बात ये है, ठीक है। पहले से किसी की पोजीशन होगी तो वो कमा पाएगा, लेकिन वैसे कोई नहीं कमा पाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ चाहिए क्या है भाई। कोई भी मार्केट हो, जापान का मार्केट उठा लो, कोरिया का मार्केट उठा लो, यूएस का मार्केट उठा लो, चलने के बाद 1-2% की गिरावट आई जाती है, 1-2% की तो गिरावट आई जाती है। हमारे मार्केट में क्या होता है, गिरने नहीं देते। अब कल क्या हुआ मैं आपको हकीकत बताता हूँ। कल हमारे सामने बैंक निफ्टी 1% डाउन थी, बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग थी ना अभी तक, ठीक है ना, लग गए ना, लग गए। अब हमारे सामने क्या हुआ, निफ्टी कहां पर बंद हुआ, 0.16% नेगेटिव पर, ठीक है, 1% के अगेंस्ट। ये आपके सामने देखने मिला। क्या चला दिया गया उस समय, किसी को पता है? 1.88% रिलायंस को ऊपर कर दिया। एंड ये आपके सामने हकीकत है, दैट्स व्हाई ये हकीकत है आपके सामने, रिलायंस को ऊपर कर दिया गया। अब वो फंडामेंटली ऊपर नहीं हुआ है रिलायंस, उसको किया गया है क्योंकि बेंचमार्क को संभालना है, निफ्टी को संभालना है। तो भाई साहब जिसने भी लॉजिक लगाकर किसी ने पुट ली होगी उस वक्त, उसके तो लग गए, प्रीमियम गए उसके। दूसरी बात, आपने गिरावट नहीं आने दी। तो ये चल रहा है, ऐसे में कैसे भले लॉसेस ना हो। हमारा मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट सबसे स्पेकुलेटिव मार्केट बन चुका है। कौन से यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं आप, कैश की? एफआईएस वाले 2000 करोड़ का बेचे हुए हैं माल। अब बताओ, डीआईएस आ गया, चलो आ गए, अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें ना 1% की भी गिरावट नहीं आने दे रहे हैं, ये एक हकीकत है। तो कैसे पैसा कमाओगे भैया? ऊपर से अब यहाँ पर क्या हुआ, रिटेल जो है ना वो कॉल पुट को यहाँ पर शॉर्ट करना आ गया। उसे शॉर्ट करना मतलब पैसा है, घर से वो पैसा उठा के लाया 1-1.5 लाख रुपए, ठीक है ना, एंड उससे वो क्या कर रहा है, कॉल को भी शॉर्ट कर देता है एंड पुट को भी शॉर्ट कर सकता है। तो अभी आज की डेट में निवेशक जो है वो ये समझ गया तेजी आनी है तो पुट को शॉर्ट करो। होता क्या है, सडनली ये एकदम जो है ना गिरा देते हैं, पुट के प्रीमियम एकदम एक्स्ट्रा आपको तो काटना ही है। अब आपने 40 पर बेची है, वो चल रही 20 रुपए पर, सडनली आपको दिखता है मेरी पुट यहाँ पर 60-70 रुपए की होगी, तो आपको तो यहाँ पर कट करनी ही है। कहीं मार्केट में बड़ी गिरावट तो नहीं आ रही क्योंकि इतने दिनों से चल रहा है साइकोलॉजी, इसमें लॉसेस हो रहे हैं, ये चीज है, तो ये लोग जीने नहीं देंगे। डीआईएस भी आपका यहाँ पर अगेंस्ट है, सिंपल सी बात है। अगर आपको 1% की गिरावट चाहिए ना, वो खरीदने के लिए बैठा है। एफआईएस भी बैठे हैं कि आपको कब यहाँ पर चूना लगा दे। तो ये चीज चल रही है हमारे स्टॉक मार्केट में, जो कि ग्लोबली कहीं भी नहीं दिखती है। ग्लोबली यहाँ पर ट्रेडर जो है वो खुशहाल है, लेकिन हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर है वो उसके हाल बेहाल है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हर एक से बात तो आपने करी नहीं है। सिंपल सी बात है ना, हर एक के पास पहुंच गए हो क्या? टीवी वाला वो गुल्लू बैठा रहता है, अब टीवी वो गुल्लू बैठ जाता है कि हमने ये किया था, हमने वो किया था। अरे यार, तुम्हारे लॉजिक कितने बार फेल हो गए हैं ये सबको पता है। तो अभी के दिन में क्या करें, देखिए अगर आप अपनी स्किल्स को मजबूत कर रहे हैं तो एक लॉट में ही काम करो, क्योंकि एक बार आप एक लॉट से पैसा कमाना सीख गए ना, उसे धीरे धीरे आप जो है बढ़ा दीजिए। मैं यहाँ पर एक चार्ट पर डेली बेसिस पर बात करता हूँ, ज्यादातर जब कुछ होता है तभी बात करता हूँ, जब नहीं होता तो नहीं करता हूँ मार्केट प्रेडिक्शन में। मैंने यहाँ पर ना पिछले बार, बहुत टाइम पहले हो गया भैया, मैंने शायद 5 बार टॉप पकड़ लिया था, 5 बार टॉप पकड़। जब भी कुछ दिखता है तब बात करने आता हूँ। तो ये सारी चीजें तो मौके लगते हैं तब बात करने में अच्छा लगता है कि हाँ भैया हाथ में कुछ लग सकता। तो ये चीज ना, स्किल्स को आप डेवलप करिए एक लॉट के साथ। भले ही लॉसेस में अगर आप जा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी स्किल्स मजबूत हो रही है तो आप स्ट्रांग हो रहे हैं डे बाई डे, एंड वो लॉसेस को कवर करने में कितना ही टाइम लगेगा। तो एक लॉट में काम करोगे, लॉसेस कम होंगे। 10 लॉट में एक साथ काम करोगे और स्किल्स आपकी मजबूत नहीं है तो भैया इतना बड़ा लॉस कर लोगे, उसको कवर करने में एक लंबा टाइम लग जाएगा।
ये एक बात समझिए, ज्यादा बेहतर यही, ऊपर से कैरी मत करिए कुछ, क्योंकि क्या होता है कैरी करके अगर आप नेक्स्ट डे के लिए ले जाएंगे, टीवी पर जो बताया जाता है वो फ्यूचर के बारे में बताया जाता है, ऑप्शंस के बारे में नहीं बताया जाता, क्योंकि ऑप्शन जानते हैं स्पेकुलेटिव चीजें हो गई है, ऑप्शंस वालों को कभी भी मारा जा सकता है, खासकर जो ऑप्शन बाय करते हैं, ऑप्शन सेल करने वाले को नहीं, ऑप्शन सेल करने वाले हमेशा बेनिफिट में रहते हैं ज्यादातर, पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब जो बाई करता है ना, अगर वो कैरी करके जाता है, नेक्स्ट डे तुम्हारे सामने गैप अप करवा देंगे फालतू का, समझ रहे ना, तुम्हारी लंका लगा देंगे ये चीज। तो वो तैयारी करके बैठते हैं कि भाई किसको कहाँ चूना लगाना है, किसको कहाँ से आउट करवाना है, भीड़ को खत्म करने की चक्कर में। जबकि आज की डेट में कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, दुनिया का जो एक सीन है वो ग्लोबली मार्केट से कमाने का सीन है। आप चाहे यूएस की बात कर लीजिए, जापान की कर लीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि मार्केट से ही कमा कर अपना जो है जीवन व्यापन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी इंडिया के अंदर ये नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो नहीं है कि सब कुछ काम छोड़कर आप बस स्टॉक मार्केट को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी दे बैठे हैं, ये आप बहुत गलत कर रहे हो, चूना लगा लोगे अपने आप को, ठीक है ना। ये मार्केट वैसा नहीं है, ये मार्केट स्पेकुलेटिव मार्केट, कभी भी ये स्पेकुलेटिव मार्केट हो सकता है। डीआईएस भी पावर में है, एफआईएस भी पावर में है, आप क्या कर लोगे, धनिया और पुदीना ही बेच पाओगे, सिंपल सी बात है। लगातार मैं आपसे यही कह रहा हूँ, ये मार्केट अलग है। तो सबसे पहले अपने काम पर फोकस करिए, हो सके तो इक्विटी में चले जाओ, इक्विटी में बस, कम पैसा है लेकिन सुकून का पैसा है। एंड देखिए कि वीकली यहाँ पर जो है ना, आपका कौन सा स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है वगैरह वगैरह, आप छांट कर लाइए। और उसमें ना टाइम भी नहीं लगता, रात को बैठकर आराम से स्टडी कर सकते हैं, 1-2 घंटे में स्टॉक मिल जाता है, स्टॉक में पोजीशन बनाओ, स्टॉप लॉस लो, एंड बस चमत्कार, कुछ तो हाथ लगेगा। स्टॉप लॉस अगर हिट होगा तब भी इतना बड़ा लॉस नहीं होगा जितना आप जो है एफ&ओ में लॉस कर लेंगे। तो इक्विटी में कोई एंड समझिए अपने आप को कि क्या आप एफ&ओ में अच्छे हैं या फिर आप इक्विटी में अच्छे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इक्विटी में जैसे कि मेरा हाथ बहुत मजबूत है, इक्विटी में मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका इक्विटी में हाथ मजबूत है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। क्या करें, ये सीन है, लाइफ का सीन है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज है। तो ऑप्शन में हो जाता है 2500 रुपए का यहाँ पर जो ना ऑप्शन आपको मिल जाता है। भाई इक्विटी 2500 क्या है, HDFC बैंक का 1 शेयर 2 शेयर आता है, 1 शेयर में तो ब्रोकरेज भी ना निकले, 50 रुपए अगर चल जाए तो वो सारी सिनेरियो है, वाकई में है, दिक्कतें हैं। छोटे ट्रेडर भी हैं, बड़े ट्रेडर भी, छोटा इन्वेस्टर भी, बड़े ट्रेडर इन्वेस्टर भी है। कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं ला सकता, कमाने आया छोटे पैसे से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऑप्शंस में ना 20,000 से नीचे तो काम होते नहीं। 20,000 अगर आपके पॉकेट में डले ना तभी काम हो सकता है, उससे नीचे काम नहीं हो सकता। ये ना वही चीज है जो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि मेरे पास 3,000 रुपए मंथली डला है। अब वो 3,000 या तो बन जाएगा, ये वन टाइम की तरफ है, या तो वो बन गया या तो वो बिगड़ गया, खत्म पैसे। तो ये चीज है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। हो सके तो पहचानिए अपने आप को कि इक्विटी में आप बेहतर है या स्टॉक ये अपने ऑप्शन में बेहतर है, ठीक है ना। इसको पहचानिए, भीड़ में एकदम ना पागल मत होइए, एक लॉट में काम करिए। अगर आपको स्किल मजबूत करनी है, फिर तो आप 1 साल में अगर आप स्किल मजबूत कर लोगे, फिर तो आपकी 10 साल जो है ना वो बहुत ही प्रॉफिटेबल निकलने वाली है। ये सब बकवास की बात है। कहाँ 99% लोग लॉस करते थे, कहाँ 93% लॉस पर आ गए, कहाँ 1% का रेशियो था, कहाँ 7% हो गया। ये बढ़ेगा। एंड इक्विटी जो है ना वो ज्यादा बेहतर है। मैं आपको बताऊं, उसके अंदर ना आप जो है नहीं है किसी को छीन कर, किसी को मार कर पैसा ला रहे, इक्विटी बेहतर है। कोई अगर ऊपर फंसेगा नहीं, अगर वो होल्ड करेगा तो वो उसका प्राइस भी मिलेगा, ये चीज है ये। और वो किसी और को थमाएगा, वो कहीं और ले जाएगा, तो ये सारी चीजें चलती रहती। इक्विटी अच्छा है। ऑप्शन में क्या है, प्रीमियम गिर गए, खत्म हो गया, सब कुछ खेल गया। ये एक फैक्ट। तो अपने आप को समझो, स्किल मजबूत करो, एक लॉट से काम करो, ज्यादा करना नहीं, पहले स्किल मजबूत करो, ठीक है ना। सारी चीजें हो सकती हैं। ये सब इंटरव्यू देखना छोड़ दीजिए, ये सब बने हुए लोग, ठीक है, इनके पास पैसा है। HDFC के 100 शेयर रखने से, 5 साल रखने से आपके पास पैसा नहीं आएगा, आप उस पैसे की अपने बच्चे की स्कूल की फीस भी नहीं भर पाएंगे। सिंपल सी बात है, ये बात समझिए, वो बहुत बड़ा स्टॉक हो चुका है, ठीक है ना। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अपने आप को समझिए, खंगालिए आप हैं कौन, एंड तब आपका यहाँ पर जो है ना काम बन पाएगा। अदरवाइज ये इंटरव्यू देखकर आप डरते रहेंगे तो हो गया काम। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।